डायलॉग भी आपको कहते हैं खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त तीन ताकतें हुकूमत, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट है। इन तीनों की अपनी अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन इस वक्त तीनों ही अपनी जगह सख्ती से कायम है। कोई भी फरीक एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सियासत के दरवाजे बंद है, मुकम्मल डेडलॉक है, बहरान के हल की कोई सूरत नहीं। महाजरा याम चलन बन गया है। 24 नवंबर का दिन आन पहुंचा है। केपी से बड़ी तादाद में काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं आती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुज़ाकरात और सुलह फहमी की तमाम उम्मीदें मर चुकी हैं। हालात तेजी से कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द से जुलूस सियासत का हिस्सा है, मगर खून खराबा हुआ तो सियासत और तल्ख हो जाएगी, नफरतें मजीद बढ़ जाएंगी। इस वक्त इन तीनों ताकतों को होश के दाखुन लेने होंगे, क्योंकि एक हल्की सी चिंगारी पूरे निजाम को भस्म कर सकती है। हुकूमत हर सूरत पीटीआई की फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए हरकत में आ चुकी है। जुड़वा शहर किसी मकबूजा इलाके में तब्दील हो चुके हैं। जगह जगह कंटेनर्स और नाकों की भरमार है। होटल, बस अड्डे, ट्रेनें, मोटरवे सब कुछ बंद है। फैजाबाद का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल रखा है, जबकि इस्लामाबाद को केपी से मिलाने वाली शाहराह मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब में भी मुख्तलिफ जगहों से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों, शाहराहों, हत्ता कि गलियों में भी पुलिस के पहरे हैं। पंजाब और इस्लामाबाद की हद तक तो हुकूमत ने अपने इंतजामात को हतमी शक्ल दी है, लेकिन असल इम्तहान केपी से आने वाले काफिले हैं। ये काफिले जो ही पंजाब की हदूद में आएंगे, उनका सामना पुलिस और आंसू गैस की शेलिंग से होगा। ये वही लम्हात होंगे जो किसी बड़े सानहे में तब्दील हो सकते हैं। आज के डायलॉग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत में एतमाद साजी का फुकदान आखिर है क्यों, कौन सीज फायर और कौन आग लगाने में मसरूफ है। इस तल्ख सूरत हाल में तसादुम के खतरात किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। हमने कोशिश की कि वो हमारे साथ वीडियो पे आ सके, बट चूंकि इंटरनेट सर्विसेज बहुत ज़्यादा बंद की जा रही हैं और इस वक्त पेशावर में और इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है, इसलिए खोसा भाई साहब लाइन पर मौजूद हैं। सर, पहले तो ये बता दें कि एहतजाज काफ़िले बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, वही जोश खरोश आप देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि कोई ख़ास फिगर नहीं है और कोई इतना जोश खरोश आपके लोगों में नजर नहीं आ रहा। फिर हुकूमत की एक जफर मौज जो है उस वक्त की लगी हुई है, और फिर इन्हें क्या आगे परेशानी है? क्योंकि सारे मुल्क को इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि सारा कंटेनरिस्तान बना के रख दिया है, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिए हैं, क्योंकि स्कूल सारे बंद करवा दिए हैं, और ये सारे एंट्री पॉइंट हर एक जगह के बंद कर दिए हैं। क्यों? ये सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुनों को, हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया है। अगर इतनी इनको परेशानी नहीं है और हमारी तरफ से कोई ऐसा खातिर खा कोई लोगों की जानिब से उस पर रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर इन्हें परेशानी किस बात की है? बिल्कुल सही। और सर, वैसे रफली फिगर आप तक तो होगा, कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जो काफिलों की सूरत में निकले हैं? देखिए, काफिलों की सूरत में जो हमारे पास मॉनिटर हम कर रहे हैं, जो तो लाहौर से निकले हैं, जो सराइकी बसेब यानी मुल्तान से, डेरा गाजी खान से, बहावलपुर से, बहावलनगर से, और जो उधर मियाँ वाली से, बखर से, खुशाब से, लिया से, ये तो जो आपके साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब से और गोटोवार से। फिर जो सिंध के काफिले हैं वो आए हैं, फिर बलूचिस्तान के काफिले वो भी पहुंच के चुके हैं वो, और ये जो है मियाँ वाली के थ्रू जो है डेरा इस्माइल खान के जरिए से ये आए थे। और फिर यहाँ से जो काफिला सबसे बड़ा गया है वो जो हमारे सूबाई सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ खुद जो है मोहतरमा जो है बुशरा बीबी भी जो है वो हमनवा है। और उन्होंने कहा कि जब खान साहब ने ये कॉल दी है कि सभी आए और उनकी मस्तूरात भी आए और बच्चे भी आए, तो फिर ये मैं भी जाऊंगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भी, उसकी भी खानवादा जो है इस एहतजाज में उसी तरह शामिल है, यानी कि बुशरा बीबी भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही हैं। जी, बीबी भी मार्च कर रही हैं, और अभी उनका जो है उन्होंने
थोड़ा सा रेस्ट के लिए गंडा अली अमीन गंडापुर से कहा था, तो बीबी ने खुद जो है अपना बाइक पे खड़े होकर कहा कि आप हिम्मत करें और उठें और हम चलें, और जब तक खान को जो है रिहाई नहीं होती है तब तक हम खान को रिहा करवा के आएंगे। उन्होंने खुद ऐलान किया है और फिर वो जोश और जज्बे के साथ जो है कारवां हमारा रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ। खोसा साहब, क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि इस बार आप लोग इस्लामाबाद से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे? ये ना हो कि आप लोगों को फिर एंगेज कर लिया जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए और आप एंगेज हो जाएं और फिर दोबारा से फाइनल कॉल का आप ऐलान कर दें। देखिए, आप अगर इमरान खान को जानती है जितना मैं जानता हूँ, और उतना ही बुशरा बीबी भी पुरअज़्म है और माशाल्लाह अलीमा खान भी उससे ज्यादा पुरअज़्म है। तो जोश और जज्बा जो देखा जा रहा है, हमने बहुत स्पेस दी, यकीन कीजिएगा बहुत ज्यादा। SCCO की जब मीटिंग थी तो इन्होंने हमें कहा कि जी ये निशिस्त होने दें, बैनुल अक़वामी जो है यहाँ लीडर मौजूद हैं तो मुनासिब जरा आप मौक़िफ़ दीजिएगा। हमने उस वक्त भी इनकी बात मान ली, लेकिन फिर एक लॉलीपॉप दिया गया और अब भी इन्होंने एंगेज करने की कोशिश की, बल्कि ये अदालत आलिया में भी गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हिदायत दी इंटीरियर मिनिस्टर को कि आप अपना एक जो है बनाइएगा, कमेटी बनाइएगा और एंगेज करें इनके साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, और उनके साथ मामलात को तय करें ताकि जमहूरियत और जमहूरी हकूक पर जो है कोई किसी किस्म की जो है ये कदगन न लगाई जाए। तो ये जो है इंटीरियर मिनिस्टर ने फिर यही कहा कि जी आप मौखिर कर दें, चूंकि जो है एक बैरूनी रियासत के सदर तशरीफ ला रहे हैं और उनका वफ्द आ रहा है, तो ये तो इस तरह से तो करता जाएगा। बारकाफी से हमने मुस्तरद किया क्योंकि ये खान साहब ही की कॉल थी, और खान साहब से हमने जब परसों मुलाकात करने की कोशिश की तो इन्होंने हमें 3 घंटे मैं भी उसमें शामिल था, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल था उसमें, अली मोहम्मद भी शामिल थे उसमें, जो है हमारे सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल थे। हमारा ये जो है हाई पावर्ड जो था, हमें जेल के बाहर खड़ा रखा गया और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी है। सर मुझे जाहिर है बिल्कुल सही यहाँ आना पड़ा पेशावर में, और फिर पेशावर में भी हमने निशिस्त की और बुशरा बीबी ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी और इमरान खान को चलें। गुड इनफ। सर ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने सर मुतालबात पेश किए थे तो उसमें तो कोई इतना बेसिकली रिहाई का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद तमाम तर आपके मुतालबात तो कहीं नजर नहीं आए सिवाय एक के कि उन्हें रिहा कराया जाएगा। खुद बानी PTI भी अपने लिए यही मुतालबा दोहरा रहे हैं। रिहाई तो सर अदालतों से होनी है, आप तो खुद सीनियर कानूनदान है, हुकूमत के बस में है कि जब चाहे उन्हें रिहा कर दें? नहीं, देखें हुकूमत ही तो ये मजाक कर रही है। जब उनको आखिरी केस में जब उनकी बेजमानत हो गई, आपको इल्म है कि जब आखिरी केस में जमानत हुई है तो उसके बाद एक हुकूमत ने एक पुराने केस में गिरफ्तारी डलवा कर और उनको जो है फिर रिहा नहीं किया। डिवीजन बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मचल के जब गए तो एक नया केस डाल दिया। तो ये हुकूमत ही के बस में है कि वो अगर ये केस जिसमें गिरफ्तारी डाली है उसमें 1 सेकंड में हुकूमत जो है वो उसको वापस ले सकती है, इसलिए कि वो इस तरह से नामालूम केसेस में तो फिर एक में होगी दूसरे में डाल देंगे, दूसरे में होगी तीसरे में डाल देंगे। ये कोई अदालत थोड़ा डाल रही है। तो इसलिए अदालत की बात तो जब जहां तक थी, अदालत ने बरी भी कर दिया बाज केसेस में। आपने देखा कि साइफर के केस में बरी कर दिया, इद्दत के केस में बरी कर दिया, बाकी सारे केसेस में अदालत ने जमानत ले ली और आखिरी केस में जमानत जो है ये जो 3 दिन पहले हुई है उसके बाद मचल के जाते हैं तो एक नया हुकूमत केस डाल देती है। तो कोई ऐसा मामला अदालत के सामने नहीं है जिसमें हमें मुखलसी अदालत से चाहिए हो। ये खालिसतन हुकूमत ये जुल्म और ज्यादती रवा रखे हुई है, इसलिए। लेकिन देखिए, एक यही मुतालबा नहीं है हमारा मुतालबा ये है कि जितने सियासी असीरान हैं बशमूल इमरान खान से, उनको मुखलसी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये है कि जो 8
फरवरी की अवाम की जो इलेक्शंस में जो राय थी, अवाम ने जो फैसला किया था 180 सीटें हमारी, वो फॉर्म 45 के मुताबिक बहाल की जाए, फॉर्म 47 के मुताबिक जो आपने एक डाका मारा है अवाम के हकूक पर, उसको जो है रिसेंड कीजिएगा। और तीसरा हमारा जाहिर है कि यही था कि ठीक हो गया। अवाम को जो है आइन के मुताबिक हकूक, बुनियादी हकूक दी जाए और उनको सही माने में आज़ादी दी जाए। तो हमारे तो मुतालबात खालिसतन आइन के अच्छा दायरे ठीक है। और हदूद खोसा में साहब, रहते अगर हुए हम सपोज कर लें, फर्ज कर लें, जितना भी कंटेनर रखे गए हैं और रुकावटें आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते, किसी वजह से ये प्लान फेल हो गया, तो इसका मुतबादिल प्लान बी क्या है? बिकॉज आपने तो एहतजाज को फाइनल कॉल करार दिया हुआ है, तो क्या बैकफुट पर बहुत से लोग हैं और हुकूमत को इससे बहुत ज्यादा हौसला भी मिल सकता है? देखिए, हुकूमत की हमारा तो पहले ही कामयाब हो गया। हुकूमत की जरा बुखलाहट तो देखिएगा। हुकूमत ने तो सारे पाकिस्तान को बंद कर दिया, यरगमाल कर सर, दिया कामयाब तो तब ये। होगा ना जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे, बकौल आपके। नहीं, ये मैंने तो कहा है नवंबर के महीने में ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाहर आएंगे। देखें, जहां तक बानी यानी इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान का तो बाहर आना ठहर चुका, इसलिए कि जो केस डाले हैं उनकी कोई फुटिंग है ही नहीं। वो तो 27 को, 28 को, 29 को उससे पहले ही हो जाएंगी ठीक हो गया। जमानत, जो अदालतों में हम जाएंगे। मगर अगर ये समझते हैं कि इस तरह से तसलसल और तवातर से ये केस पर केस डालते चले जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि फिर मुझे बताइएगा कि जब आप किसी को एक दीवार के साथ लगा देते हैं और दीवार में चुनने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन तो फिर यही होना है कि हमने बिल्कुल सही सर। और मुसीबत ये है कि अवाम भी तनाव का बहुत है। जा रहा है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। मेरे साथ पेशावर से मौजूद थे और इनका फरमाना ये था कि बुशरा बीबी भी अब काफिले का हिस्सा है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही हैं। देखते हैं कि काफिला इस्लामाबाद पहुंचता है कि नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर रिटायर अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हुकूमत पीटीआई को किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देना चाहती, काफिले निकल पड़े हैं, खुद बुशरा बीबी भी वज़ीर आला केपी के हमरा हैं। आपको नहीं लगता कि ये मामला किसी तसादुम की सूरत में जाएगा अगर ये पकड़ धकड़ होती रही और ज़बरदस्ती रोका गया तो? देखिए, एहतजाज से तो कोई भी नहीं रोकता। मसला ये इकरा कि इस पार्टी की जो तारीख है, आपको याद है ना कि ये जब इन्होंने आज़ादी मार्च शुरू किया और ये लाहौर से चले तो इनको आने दिया गया। टोटल यहाँ पहुंचे तो फिर इन्होंने कहा कि हम आगे रेड जोन के करीब आना चाहते हैं, हम अंदर नहीं आएंगे। वो भी उस वक्त जो निसार थे तो उन्होंने मान लिया कि ये भी किस तरीके से आप करें, चूंकि प्रेसिडेंट ने आना था चाइना के। ये इन्होंने वो वायलेट करके तो ये अंदर आए और अंदर आके इन्होंने अकेले नहीं आए, करेनों के साथ अंदर आए और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, बल्कि फिजिकली अटैक तो पीटीवी पे किया। और फिर अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद हुए, आपके पार्लियामेंट का भी मसला बना, फिर एक एसएसपी को डंडे मारे। अभी देखें ना, दन दे में से कि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब आप एक दारुल हुकूमत में आते हैं जहां आपको पता है कि एम्बेसीज भी हैं, वहां आपकी अदालतें भी हैं, वहां आपकी पार्लियामेंट भी है, वहां फॉरेनर्स भी रहते हैं, वहां सीपैक के लोग हैं और फॉरेन कंट्रीज के बहुत से लोग हैं। तो आप, और फिर अदालत ये कहती है कि अभी इसको करें, तो आप करें एहतजाज। लास्ट टाइम भी उधर बाकी भी लोग करते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया, बिलावल साहब ने किया। आप ये देखें, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से लेके एक जलसा लेके गए थे, आना भी था। तो कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम, ये तो वहां से ऐलान करके चले हैं ना कि कफन लेके चलो। उस वक्त भी 2014 में भी ताहिर कादरी साहब और ये इकट्ठे थे, तो यही था कि कब्रें खोद ले, कफन ले। और अभी भी ये चले हैं तो उन्होंने कहा मारे मरवाए। Who will allow that? और ये क्या ये सियासत है? मतलब ये है कि आपका अदालतों में केसेस हैं, वो अदालतों से माफ होने। अदरवाइज आपको एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह, केपी पूरा खुला हुआ है आपके पास, और भी कुछ जगह मांगते हैं वो दें, उस पर कन्फाइन होके आप कर लें। लेकिन ये कि हम ये करेंगे और फिर आपका कोई चेक नहीं है, फिफ्थ कॉलमिस्ट आपके कॉलमों में दाखिल हो सकते हैं, आपकी मर्जी के बगैर कोई बंदा फायर करके किसी को मार सकता है, आपको थ्रेट भी है ये खवारिज की कि वो कुछ ना कर दें,
तो व्हाट इज द हरी? बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उन कमला सारा पहुंच गया है. इज दिस द राइट टाइम टू डू सच थिंग्स? और दूसरा ये है कि देखें, आप देखें अमेरिका की एग्जांपल दें. ट्रंप को इतराज था और उसने अपने तौर पे कुछ शुरू में अगर नाजायज रखते हैं कि जिसके लिए वो ऑलमोस्ट कन्विक्ट होने वाला था और उसको सजा होने, लेकिन वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया. 4 साल उसने वेट किया, सिस्टम के अंदर रह के. उसने ये नहीं किया कि मैं धरने देता रहूंगा. उसने कहा कि मेरी अचीवमेंट्स ये हैं कि पिछले 4 साल मैं जो रहा, मैंने कोई जंग नहीं होने दी. उसने कहा मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाया. उसने कहा मेरा विजन ये है कि आइंदा मैं इमिग्रेशन का मसले को हल करूंगा, मैं ट्रेड का मसले को हल करूंगा, मैं स्ट्रांग अमेरिका को बनाऊंगा. तो मतलब ये है कि आपको अगला विजन देना है. आपकी पिछली इनकी परफॉर्मेंस 11 साल केपी की देख लें. और मुल्क में जो कुछ किया पीटीआई से किसी ना किसी तरह के राब्ते अभी भी कर रही है हुकूमत, क्या या फिर इन राब्तों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और अब डेडलॉक है? देखें, आई प्रे कि डेडलॉक ना हो, लेकिन मुझे आई एम ऑनेस्टली इकरा, मैं ये प्रीवी नहीं हूं कि उनके ये है. लेकिन पीटीआई वाले के साथ राब्ते मुस्लिम लीग तो शुरू से ही करना चाहती थी ना. देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम आपके साथ एक मिसाके मफाहमत करते हैं. इसी तरह बिलावल साहब ने कहा एक कदम आए हम 2 कदम आते हैं. हम हमेशा कहते रहे पार्लियामेंट में आए, आपस में बात करते हैं पॉलिटिकल. लेकिन इनका व्यू पॉइंट आपने खुद सुना, रऊफ हसन को भी और बाकियों को भी, कि हम इन चोरों डाकुओं से तो मिलते नहीं है, हम तो जो एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं वो. अगर आपका रवैया ये है, देखिए आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है. आप इनको चोर एंड डाकू समझ रहे हैं, वो पता नहीं आपको क्या समझ रहे हैं. तो अगर इस तरह हो, और इवन देन वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप उनसे नहीं मिलना चाहते. हम, चूंकि मैं सोल्जर हूं, जंगी हालात में जब एक दूसरे के खून के हम प्यासे होते हैं, लड़ाई हो रही है, टैंक, तोपें, जहाज, इवन देन दरमियान में वक्फा देके व्हाइट फ्लैग के साथ मीटिंग्स भी होती हैं कि डेड बॉडीज उठानी है, हमने ये करना है, आपने वो गलत किया, आपने आबादी पे हमला किया, जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, आपने प्रिजनर्स के ऊपर किया, आपने जख्मियों पे किया. ये चीजें होती हैं. तो ये तो हमारे अपने भाई हैं, हमारे किड्स एंड किन्स हैं, और हम ये समझते हैं कि इनको वरगला के मिसलीड करके तो ये इस हालत तक पहुंचाएगा जिससे इनका नुकसान होगा बेचारों बच्चों का भी. अब्दुल कयूम साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि चले इस्लामाबाद तक तो वो लोग आ रहे हैं एहतजाज करने, लेकिन चाहे वो लाहौर है, चाहे वो कराची है, या पंजाब के और शहर हैं, कंटेनर्स लगाकर अवाम परेशान है. 2 दिन से जुड़वा शहरों को, आप तो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, जुड़वा शहरों का हाल बहुत बुरा है. अवाम किस अजियत में पिसते रहेंगे? आपकी मौशी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी. कल स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रख दिया गया है. कितना वो, अगर अभी तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कल वापस जाएंगे या परसों वापस जाएंगे, अगर वो हफ्ता तक वापस नहीं जाते तो क्या होगा? तो आप देखें ना, ये क्वेश्चन तो उस लीडर से करना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रहा है, और एक जमात है जो कहती है हमारे सबसे ज्यादा वोट थे और हमारी बड़ी जमात थी. क्या उसका ये दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. वो तो खुश हो रहे हैं कि एक शख्स ने जेल में बैठकर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है. या देखें, उस शख्स को ही हैज टू फेस द लॉ. द पॉइंट इज कि अगर ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये लोगों की जानो माल की हिफाजत कर रही है, स्कूल बंद कर रही है, तो बच्चों की हिफाजत कर रही है कि किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर ना हो. ये सारा अगर लोगों को तकलीफ हो रही है, जिसका सबको दुख है कि आप फ्लाइटें मिस हो रही हैं, हॉस्पिटल में लोगों ने जाना है, स्कूलों के अंदर बच्चों ने आपके जाना है, तो आप इन चीजों को, अगर बिजनेस के लोग हैं, रेडी वाला रोज कमाता है तो जाता है. आज मैंने अपने लड़के को भेजा, मैं अतवार बाजार से यहाँ कुछ सौदा लेते हैं, सब्जियां, उन्होंने कहा जी इधर तो बिल्कुल हू का आलम है. तो ये क्या है? ये किस वजह से है? क्या ये हुकूमत की वजह से है? तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये उनसे होना चाहिए, और उनको अपने केसेस हैं, अदालत में जाएं, अदालत से अपना रजू करें और वो करें. ये नहीं, कोई भी नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को जेल से निकालने की. इट इज ओनली द कोर्ट दैट कैन डू. बिल्कुल सही. और बुशरा बीबी भी अपने शौहर के एहतजाज के लिए लीड कर रही हैं, खुद काफिले में शरीक हैं. आप लोग भी इसे मोरसियत से जोड़ रहे हैं. हालांकि पास में हमने देखा कि कलसूम नवाज साहिबा भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर निकली, मरियम नवाज लीड करती रही. देखिए, हम ये मोरसियत को नहीं जोड़ रहे. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसने सियासत करनी है वो खुल के आए और वो सियासत करे. हमने ये कभी नहीं कहा था उस वक्त कि कलसूम नवाज जो बाहर निकली है ये सियासत नहीं है. हम तो यही कहती है मरियम नवाज सियासत नहीं कर रही. पॉइंट ये है, ये कहते हैं ये घरेलू खातून है,
बापर्दा हैं और इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर वो जुलूस का अगर लीड कर रही हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और एक एम्बैरेसमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे क्रिएट कर रही हैं, मैं बाखुदा मैं कभी सोचता हूँ, और इमरान खान साहब पे मुझे तरस भी आता है कि उनकी तबाही के अंदर एक पिवटल रोल भी हमारी इस बीबी का है, जिसने उनको वो इस रास्ते पे लगाया हुआ है, और जो कुछ भी है बाकी पार्टी पीछे है, और एक खातून के ऊपर देखिए, ख्वातीन का एक बड़ा रोल है, घर की खातून की एक बड़ी इज्जत है, हमारे सर आंखों पे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो स्टेट के अफेयर्स हैं, इनके अंदर आपको ABC नहीं पता, ना गवर्नेंस की, ना पॉलिटिक्स की, न इसकी जो आपकी सफारतकारी है, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मदीना में गया, अच्छा मदीना में पैरों नंगे गए तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो पीछे उन्होंने रिंग आ गए, क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, और उनके कोई पार्टी लीडर इसको ऑन नहीं कर रहा, वो सारे कह रहे हैं कि ये हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं। सर, आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, ये पहुंच पाएंगे, और अगर आ गए तो फिर हुकूमत की अब हिकमत अमली ने डील करने की क्या होगी? बिकॉज जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि हालात एक तसादुम की तरफ ही बढ़ेंगे अगर ज़बरदस्ती रोका गया तो। जी आप देखें, ज़बरदस्ती तो मसला ये है, हुकूमत का काम है कि वो इसको रोकेगी, बिकॉज अदालत का हुक्म है, और एज पर द लॉ दे कांट एंटर द जो आपका कैपिटल है, तो वो जो आगे आएंगे तो उससे तसादम के तो शक्ल है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? वो ही चाहते हैं, जो तसादम वाले ही हैं कि चाहते हैं कुछ डेड बॉडीज गिरें, कुछ लोगों वो जख्मी हो जाएं तो और जरा थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, उनको ये नहीं पता कितने घर तबाह हो सकते हैं और क्या हो सकता है। ये डिफेंड करने वाले भी हमारे बच्चे हैं, इनकी भी जानें हमें अजीज हैं, और वो जो आ रहे हैं वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, वो नौजवान लोगों को इन्होंने वरगला के आगे रखा हुआ है, मिसलीड और मिसगाइड किया हुआ है। आई थिंक कि इसका कोई हल निकलना चाहिए, और उसका यही हल है कि पास चिलमन आपस में ये जरूर मिले और इन चीजों को तय करें, लेकिन अगर उनकी डिमांड ये है कि मेरे केस सारे खत्म कर दें, तो फिर जो है वो दूसरा हमें तो वो उनको वो तो अदालत के हिस्से ही मिलेगा, और प्रोटेस्ट की इजाजत है उनको किसी एक जगह के ऊपर, ऐसी जगह पे नहीं जहां कानून इजाजत नहीं देता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। देखते हैं ये मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो पाते हैं या नहीं हो पाते, या फिर ऐसे ही डेडलॉक रहेगा, क्योंकि हालात कुछ गड़बड़ ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं सजाद मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। सर, PTI ने आज एहतजाज की कॉल को फाइनल कॉल से तशबीह दिया है, आपको लगता है ये फाइनल कॉल ही साबित होगी या कुछ और जल्द से जुलूस हम एक्सपेक्ट करें? देखें, ये एक तमाशा बना हुआ इस मुल्क में जी। मैं इस वक्त ये कहूँ कि ये वकाल देकर उन्होंने अपना तमाशा बनाया है तो भी अजीब बात लगती है, और हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही इंतजाम करके जगह जगह रोक टोक कर खड़ी करके, यानी इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में भी रुकावटें खड़ी करके कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया है। लेकिन ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जो फाइनल कॉल वो बार बार देते आ रहे हैं, बार बार कहते आ रहे हैं कि हम इस बार करेंगे, लेकिन जो उनका एजेंडा है, उनका हदफ है, वो बड़ा मज़ेदार है। एक तो ये है कि ये हमारे बानी को रहा करो, सीधी बात, और उसके साथ बाकी कैदियों को भी रहा कर दो, उसके साथ अगर हो सके तो बाकी कैदियों को भी रहा कर दो, और तीसरा ये कि हमें मैंडेट वापस करो। मैंडेट वापस करने का मतलब है कि उनके कहने के मुताबिक इलेक्शन में हम जीते हुए हैं, हमें पावर दो, यानी हमारे बानी को रहा करो, रहा करके उसको वज़ीर आज़म बनाओ, और उसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लो। बाकी मुज़ाकरात क्या करने हैं जी? यानी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक इंतहा पसंदाना है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस वक्त बड़ी सख्त कार्रवाई इस तरह की हुई है, खुद खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अपनी इंतहा पे है, 84 लोग मारे गए हैं, और ये है कि खुला एक ऐसी दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं कि सूबाई हुकूमत को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मगर वो मारा मारी करते हुए, लश्कर कशी करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक तरह का सख्त स्टैंड लिया गया है, और वो सूरत हाल नहीं है जो पिछली भी जब कॉल दी गई थी उस वक्त भी जो सूरत हाल थी, इस वक्त भी उनसे कुछ ज़्यादा सूरत हाल नहीं है। ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इस सूरत हाल के नतीजे पर वो किसी को रहा करा सके, और ये सूरत हाल ऐसी नहीं है। पहली तो बात बड़े गौर तलब ये है कि अगर कोई समझता है कि किसी की ऐसी कॉल पर, किसी ऐसे जुलूस पर, ऐसी रैली पर, ऐसे हंगामे पर इसके नतीजे के तौर पर
वो किसी को जेल से छुड़ा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कभी ये ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त ऐसा होता है जब एस्टेब्लिशमेंट साथ भी दी हुई हो, और यहाँ तो आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो ऐसी सूरत में आपको ये तवक्को करना कि आपकी मूवमेंट कामयाब होगी, आप कैदी को रहा भी करवा लेंगे और वो किरदार में भी ले आएंगे, जबकि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा होने वाला नहीं है। सर, तो उसके खिलाफ लोग इस बात पे भी इतराज करते हैं कि उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जाता, क्या जरूरत थी इतने सख्त इक़दाम उठाने का। गुज़श्ता बार जो इक़दाम उठाए गए थे, लोगों को रोका गया था, उसमें बहुत से एतराज़ात हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल में तो सज्जाद साहब अगर बिल्कुल जो होते हैं वो यही रवैया इख्तियार करते हैं और आम तौर पर तारीख में वही कामयाब गिने जाते हैं। शायद इसीलिए आज के मुंतज़मीन ने ये रास्ता इख्तियार किया है जो पूरे मुल्क के लिए एक तरह से तमाशा बना हुआ है। तो सज्जाद साहब, आपको फिर नजर क्या आता है? वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, बुशरा बीबी भी काफिले को लीड कर रही हैं, उन्होंने आने नहीं देना, इन्होंने मानना नहीं है, तो ये तसादुम कोई खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, बुशरा बीबी ने कुछ लोगों का कहना है कि बुशरा बीबी इमरान खान के कहने पर यह कर रही हैं, और उसके खिलाफ एक गिरोह वो है जो ये कहता है कि पहले भी बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान कुछ किया करते थे, अब भी ये डेट को मुकर्रर करना और ये कार्रवाई करना, इसके सारे हसाबा जो बनाए जाते हैं, जायचे जो तैयार किए जाते हैं, वो बुशरा बीबी के तैयार किए हुए हैं। अब ये भी साबित होना है कि क्या उनके बनाए हुए अंदाजे और जायचे जो हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। माजी में जो करती रही हैं और उसके नतीजे पर इमरान खान के लिए जो मुश्किलात आती रही हैं, क्या ये इन्हीं जायचों और इन्हीं हिसाब किताब का नतीजा था या कि इसकी कोई और वजह थी? यह हर तरह की बातें कही जाती हैं। ये कहना कि बुशरा बीबी एक बहुत बड़ी लीडर बन के उभरेंगी, तारीख में ऐसा होता आया है। यानी कि सिर्फ लोग तो कुलसूम नवाज और नुसरत भुट्टो का जिक्र करते हैं कि उनकी पार्टियां इस वक्त दामवर हैं, लेकिन नसीम वली खान ने बहुत शानदार किस्म की एक तहरीक चलाई थी मुल्क में। पहली खातून थी जो निकली थी सियासी तौर पर इस तरह प्रोटेस्ट करते हुए, मज़ामत करते हुए। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में इसकी तारीख मौजूद है, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी क़यादत भी नहीं कर रही। वो बाहर पीछे बैठी हुई गोया इस बात की इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो ये काम करेगा उसको अवार्ड भी किया जाएगा, उसको फ़ायदा भी पहुँचाया जाएगा, और जो नहीं किया जाएगा उसको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। ये सूरत हाल जो है ये एक खासी ही मुश्किल सूरत हाल है, जिसके नतीजे के तौर पर अगर देखा जाए तो उतने लोग नहीं निकले हैं जिसका अंदाज़ा बुशरा बीबी ने लगाया था। मिसाल के तौर पर उनका कहना था कि पंजाब से हर एक MNA 10,000 और हर एक MPA 5,000 लोग लेकर आए, जिसका मतलब ये था कि वो 100 गाड़ियाँ और ये 200 गाड़ियाँ भर के लोगों की लाए। इससे तो एक लाइन लग जाती और एक ऐसा लगता कि जैसे कि एक लंबा एक जुलूस जो चलता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। तो अंदाजे के मुताबिक तो वो नहीं हो रहा जो सोचा गया था, लेकिन ये ज़रूर बात है कि मुल्क में एक क्यास की कैफियत पैदा हुई है। बहुत से मेहमान इस वक्त मेरे घर में बैठे हुए हैं जो बाहर से आए हैं और लाहौर में उतरे हैं, और सुबह उन्होंने सियालकोट जाना था, लेकिन वो इसलिए नहीं जा सके, कोई रास्ता ही नहीं खुला हुआ है। तो सर, आप देख क्या रहे हैं सूरत हाल? मुश्किलात भी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है और कुछ लोगों के रास्ते जो हैं वो भी रोक रही हैं। बिल्कुल मीर साहब, ये बताइएगा कि फर्ज करें अगर PTI की कोई बात बनती है तो नतीजा क्या हो सकता है? रिहाई, जलावतनी या हाउस अरेस्ट? असल में इमरान खान के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने जो स्टांस इख्तियार किया हुआ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का या जलावतनी का तो कोई इम्कान दिखाई देता नहीं है, और हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है उसमें रिहाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि इमरान की लड़ाई किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, उसकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। और सच पूछिए तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इमरान की लड़ाई एक शख्स के ख़िलाफ़ है जिसको वो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। तो ऐसी सूरत में तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि कामयाबी कोई उन मकासद को होगी जो PTI ने इख्तियार कर रखे हैं। यानी इस मकसद पर अगर ये सोचा जाए कि आप जलावतनी इख्तियार करते हैं या आप रिहाई चाहते हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए तो वो जलावतनी भी इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि सियासत में
आप इससे भी यानी इमरान से भी इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि वो दूसरा राह अमल कोई रास्ता निकाल कर, वो तो यू टर्न का भी मास्टर हैं, कोई एक बनाकर पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जा भी सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। वो एक ज़िद्दी आदमी हैं, अड़े हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े उनका जो इरादा है बड़ा मुसम्मम है, कुछ कह लीजिएगा, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए दिखाई देते हैं और उनको ये अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसमें कोई बढ़ने का या अपनी जगह पर बाकी रहने का, कायम रहने का भी सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा सज्जाद साहब, इस पूरे मामले में एक तो जरदारी साहब बड़े खामोश हैं, दूसरा बिलावल साहब का भी इस एहतजाज को लेकर कोई ख़ास मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। आपको लगता है ये कुछ आग ठंडी करने में किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब तो बिल्कुल एक सियासतदान का तरीका इख्तियार किए हुए हैं और सदारत लेकर बड़ी खामोशी से बैठे हैं और हर तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। अब बिलावल साहब ने बहुत सी चीज़ों पर स्टैंड लिया है कि मैं कुनैरें निकालना चाहता था सिंध के अंदर, वो सिंध के एक तरह के अपने आप को लीडर बना रहे हैं, या कुछ मुझसे पूछे बगैर तरक्याती मनसूबे तय किए गए, कुछ बातें इस तरह की है। लेकिन ये तो है बड़ी लेवल की बातें। छोटे लेवल पर यह है कि यहाँ पंजाब का गवर्नर जो कहता है कि मुझसे पूछे बगैर यहाँ इन्होंने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों के लगा दिए, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तो खैर एक ख़ास लड़ाई है जो लड़ रहे हैं वो उनके साथ। इस पूरी सूरत हाल में मैं अमूमन ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो एक पोलिटिकल पार्टी है, वो नून लीग के साथ कोई ना कोई इत्तेहाद कर लेगी, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेगी। और अगर मैं ज़्यादा बढ़ के बात करूँ तो ये करूँ कि जिन्होंने इन दोनों को इकट्ठे बैठाया हुआ है वो इनको इकट्ठा रखेंगे। लेकिन बहरहाल इस बात का सबूत मिल सकता है कि अभी यही बंदोबस्त चलेगा जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी एक तरह की हुकूमत की जिम्मेदार होंगी और उनकी लड़ाई पीटीआई के साथ ही जारी रहेगी। अभी यही बंदोबस्त लगता है जो कुछ अरसा, कुछ देर, कुछ लोगों के ख्याल में आइंदा 5 साल तक जारी रहेगा। और दूसरी सूरत सिर्फ यही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर ले। बज़ाहिर ऐसा कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। और सर, इस पूरे मामले में अवाम का क्या कसूर है? एक कंटेनर सिटी है, लाहौर में भी कंटेनर्स कहीं कहीं लगे हुए हैं, कल इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। वो अगर 3-4 दिन तक नहीं जाएंगे तो 5-6 दिन तक हम एक्सपेक्ट करें कि तमाम मौशी सरगर्मियां भी बंद, बच्चे स्कूल जाने से और लोग दफातर जाने से महरूम। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अवाम का क्या कसूर है। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, रास्ते बंद हैं, और जो लोग एक शहर में आए दूसरे शहर से जा नहीं सकते, सफ़र नामुमकिन होकर रह गया है, पढ़ाई मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई कहेगा हुकूमत है कि वो बात क्यों नहीं मान रही, वो क्यों नहीं मान रही कि जो उनके मुतालबात है उस पर एग्री क्यों नहीं कर रही। दूसरे कहेंगे वो मुतालबा करने वाले गलत मुतालबे कर रहे हैं, वो ज़िद पे अटके हुए हैं, उनसे मज़ाकरात नहीं हो सकते, वो कहते हैं बात करेंगे तो हम फ़ौज से करेंगे। तो ये तो कोई सियासी रवैया नहीं है। दोनों तरह की बातें की जा सकती हैं, लेकिन रिजल्ट इसका ये है कि इसके असरात आवाम पे पड़ रहे हैं, भुगतना आवाम को पड़ रहा है, मुश्किलात आवाम को पड़ रही हैं और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और मुश्किलात भी पाकिस्तान की दरपेश हैं। एक गैर मुल्की वफद पाकिस्तान आया हुआ है, और जब भी कोई वफद आता है इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, इस तरह का नक्शा दिखाई देता है। ये यकीनन इसका नुकसान पाकिस्तान को ही है और किसी को नहीं है, किसी दूसरे को नहीं है। इसका दोष किसको दें? पीटीआई को दें या उनको दें जो हुकूमत में है, या आप तीसरा ग्रुप भी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है, या वो जो शय देने वाले कह लें उसे। अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो हम खासे मखमसे में से हैं पूरा मुल्क। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाले। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सजब मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल ज़्यादा तसादुम की तरफ ना बढ़े और अफ़ाम व तफ़हीम से ये मसला हल हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।